Hello friends, welcome back to my channel. Today we are going to study chapter number 3 of paper number 20 of CMA final, and the topic is economic efficiency of the firm. And guys, other topics on the SPM is already uploaded in the channel, so you can click on the I button and you will get the link. So without wasting any time, let's start the topic. Guys, you can expect at least 12 to 15 marks question from this chapter, and this is a very easy and important chapter of SPM. मुझे बहुत लोगों ने बहुत टाइम से कमेंट किया था कि मैम चैप्टर 3 पे वीडियोस बना दीजिए, बिकॉज अदर टॉपिक्स के वीडियो SPM एंड बिजनेस वैल्यूएशन का गाइस 80 to 85% वीडियो मेरे चैनल पे अपलोडेड है. थ्योरी, ऑल दी थ्योरीज अपलोडेड है. मर्जर एक्विजिशन का क्वेश्चन, बिजनेस वैल्यूएशन के क्वेश्चंस एंड आंसर्स, सारी चीज़ अपलोडेड है. तो बस आप लोग चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट पे जाइए, SPM बिजनेस वैल्यूएशन सर्च कर लीजिए यूट्यूब पे, आपको सारे क्लासेस फ्रीली अवेलेबल हैं. ओके, और उसके रिव्यूज़ भी बहुत अच्छे हैं. आप लोग कमेंट पे ट्रस्ट कीजिए, मेरे पे ट्रस्ट मत कीजिए, बट स्टूडेंट्स के कमेंट पे ट्रस्ट कीजिए. सो बेसिकली हम लोग पढ़ेंगे ये चैप्टर नंबर 3, बिकॉज एज आई सेड अदर टॉपिक्स हम लोगों ने कवर कर चुका है. इकोनॉमिक एफिशिएंसी ऑफ द फर्म एंड परफॉर्मेंस एनालिसिस. सो एग्जाम में जैसे मैंने बताया 12 से 15 मार्क का क्वेश्चन आता है, बट जो मेन फोकस है ये चैप्टर गाइज प्रैक्टिकल सम्स से क्वेश्चंस आते हैं. ओके, प्लीज माइंड माय वर्ड्स, प्रैक्टिकल सम्स ज़्यादा आते हैं. अभी 10 से 12 मार्क्स के प्रैक्टिकल सम्स ही आते हैं. कोई 4 to 6 मार्क के थ्योरी आते हैं, बट कभी कभी 8 मार्क्स के थ्योरीज भी आते हैं. और अभी जैसे आप लोग का एग्जाम सब्जेक्टिव फिर से हो गया, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल मेरे तरफ से. अभी इजी होगा, मतलब एक बेस मिलेगा आप लोग को एग्जाम क्रैक करने के लिए. ठीक है, सो वट एवर इट इज़, अभी हम लोग थ्योरेटिकली भी पढ़ेंगे एंड प्रैक्टिकली भी पढ़ेंगे. ऑफकोर्स प्रैक्टिकल सम्स सॉल्व करने के लिए आप लोग का इकोनॉमिक्स का थोड़ा सा नॉलेज एंड स्टैटिस्टिक्स का थोड़ा सा नॉलेज होना जरूरी है, दैट इज मैथ्स. ओके, सो स्टार्टिंग के 5 to 6 वीडियोज़ में मैं आपको सारे थ्योरीज कवर अप करा दूंगी, एंड नेक्स्ट 5 to 6 वीडियोज़ में मैं आप लोग को सारे प्रैक्टिकल सम करा दूंगी. तो बेसिकली जनवरी एग्जाम से पहले चैप्टर नंबर 3 का जो लोग भी वेट किए हैं या फिर जो लोग स्किप किए हैं ये चैप्टर को, वो लोग अभी पढ़ना शुरू कर दीजिए. आज से अभी से शुरू कर दीजिए, एंड नेक्स्ट 10 to 12 डेज में ये चैप्टर आप लोग के हाथ में होगा. दैट मीन्स 15 मार्क्स आपके हाथ में होंगे. इज इट क्लियर? और इतने ब्यूटीफुली मैंने डिज़ाइन किए हैं ना गाइज इस बार चैप्टर नंबर 3 के नोट्स, फॉर्मूलाज एंड एवरीथिंग. आई कैन बेट ऑन दैट यू आर गोइंग टू लव इट, यू आर गोइंग टू लव इट. ओके, सो देखते हैं आउटपुट रिजल्ट क्या होता है. इनपुट मैंने काफ़ी अच्छे दिए हैं. स्टार्ट करते हैं. सो लेट्स स्टार्ट विथ स्टडी नोट 3 ऑफ पेपर नंबर 20 ऑफ CMA फाइनल. इसको +2 के स्टूडेंट्स भी पढ़ सकते हैं जिनको डिमांड एंड इकोनॉमिक्स के ऊपर थोड़ा सा नॉलेज चाहिए. CMA फाउंडेशन के स्टूडेंट्स भी पढ़ सकते हैं, एंड CMA फाइनल के तो ऑफकोर्स पढ़ सकते हैं. ओके, इकोनॉमिक्स एफिशिएंसी ऑफ द फर्म एंड परफॉर्मेंस एनालिसिस. यहाँ पे 2 चीज़ दिया है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन अंडर डिफरेंट मार्केट स्ट्रक्चर एंड मार्केट फैक्टर अफेक्टिंग द प्राइसिंग डिसीजन. ओके, सो फर्स्ट टॉपिक जो है दैट इज प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन अंडर डिफरेंट मार्केट स्ट्रक्चर. सो स्टडी मेट में थोड़ा सा थ्योरेटिकली जाएंगे तो मे भी बोर लग सकता है, तो हम लोग अपना नोट्स पढ़ेंगे एंड देन स्टडी नोट में मैं आपको बता दूंगी क्या क्या टॉपिक्स कैसे कवर अप किया है. इज इट ओके? स्टार्ट करते हैं ओन नोट से. सो ये चैप्टर पे कौन कौन से टॉपिक हम लोग कवर अप करने वाले हैं गाइस, देखिए. फर्स्ट टॉपिक यू आर गोइंग टू कवर इज डिमांड. लाइक डिमांड क्या होते हैं, डिमांड फंक्शंस क्या होते हैं, फैक्टर्स ऑफ डिमांड क्या है, लॉ ऑफ डिमांड क्या है, व्हाट आर द एक्सेप्शन टू लॉ ऑफ डिमांड. ये सारी चीज़ें हम फर्स्ट टॉपिक में कवर अप करने वाले हैं. सेकेंड टॉपिक रहेगा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. ओके, थर्ड टॉपिक रहेगा कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर सरप्लस. सो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से बेसिकली प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आते हैं, प्रैक्टिकल सम्स. कंज्यूमर प्रोड्यूसर सरप्लस से भी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आते हैं. देन फोर्थ टॉपिक होगा हम लोग का डिमांड फोरकास्टिंग. देन आप लोग का होगा प्राइस डिटर्मिनेशन ऑफ डिफरेंट मार्केट, इसके भी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आते हैं. इक्विलिब्रियम, इससे भी एक्चुअली प्रैक्टिकल क्वेश्चन सभी से आते हैं गाइस. इट इज जस्ट दैट आप लोग को थ्योरेटिकल नॉलेज होगा, देन ओनली यू आर गोइंग टू एबल टू सॉल्व द प्रैक्टिकल सम्स. ओके, इसके बाद है टेक्निक्स एंड एप्लीकेशन ऑफ इकोनॉमिक्स. इकोनॉमिक्स के टेक्निक्स कैसे अप्लाई होंगे ये सारे टॉपिक्स पे. देन 2 चीज़ मैं आपको पढ़ाऊंगी जो है डेरिवेटिव एंड इंटीग्रेशन.
बेसिकली ये मैथ्स का पार्ट है। ओके, सीएमएफ फाउंडेशन लेवल में जो लोग फाउंडेशन पास आउट करके ज्वाइन किए हैं उनको पता होगा, जो लोग नहीं भी किए हैं आई एम गोइंग टू टेल यू द बेसिक्स, जिसके हेल्प से आप लोग क्वेश्चन सॉल्व कर पाएं। बिकॉज जितने भी प्रैक्टिकल सम्स है ना, उसके लिए आपको डेरिवेटिव एंड इंटीग्रेशन का नॉलेज होना ज़रूरी है। उसके बाद हम लोग करेंगे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स ऑफ द स्टडी मेट। और एग्जाम में जितने भी क्वेश्चंस आते हैं 90% स्टडी मेट से डायरेक्ट उठाते हैं या फिर उसके सिमिलर क्वेश्चन से रहते हैं। ओके, उसी कॉन्सेप्ट पे रहते हैं। सो पहले हम लोग थोड़ा सा थ्योरेटिकल में, प्लीज़ बोर मत होना, हालांकि मैं आप लोग को होने नहीं दूंगी बोर, स्टिल आप लोग थोड़ा सा पेशेंस रख के थ्योरी पढ़िए सो दैट प्रैक्टिकल सम्स करने में आप लोग को हेल्प होगा। ओके, सो स्टार्ट करते हैं द फर्स्ट टॉपिक एंड दैट इज डिमांड। सो डिमांड इज द क्वांटिटी ऑफ ए कमोडिटी that a consumer is willing and able to pay at each possible price during a given period of time। क्या बोलता है डिमांड क्या है, इतना इंग्लिश हम लोग पढ़ेंगे नहीं, बस समझेंगे डिमांड क्या होता है। एक पर्टिकुलर कंज्यूमर आया एंड वो पर्टिकुलर कंज्यूमर कोई पर्टिकुलर चीज़ खरीदना चाहता है। ओके, दैट इज विलिंगनेस टू बाय। फर्स्ट थिंग, वो एक कोई शॉप में गया एंड उसका विलिंगनेस है कोई चीज़ बाय करने का। ओके, सेकेंड थिंग इज ही इज एबल टू पे दैट थिंग्स। ओके, सपोज आप लोग कोई शॉप गए एंड वो शॉप में आप लोगों ने सॉल्ट खरीदना चाहा। ओके, दैट इज विलिंगनेस टू बाय। फर्स्ट थिंग आपका आ गया विलिंगनेस टू बाय। देन यू हैव 20 रुपीज ऑन योर पॉकेट, आपके पास 20 रुपीज है, दैट यू हैव द कैपेसिटी टू बाय दैट प्रोडक्ट एंड यू आर एबल टू पे द अमाउंट। ओके, at each possible price during a given period of time, then we can say आप salt demand कर रहे हैं। Is it clear? आप salt demand कर रहे हैं। अभी इस केस में देखिए, अगर ऐसा होता, आपने गया कोई बिल्डर के पास, एक फ्लैट देखा, ओके, एंड वो फ्लैट बहुत ब्यूटीफुल है, बट उसका प्राइस है 1.5 crores। Okay, so you have a willingness to buy that flat because it is so beautiful. Okay, इतनी beautiful है, आपका मन है वो खरीदने का, but your pocket is not allowing you. You are not able to pay. You are not able to pay the amount. Then it is not called as demand. इसको हम क्या बोलेंगे? Desire. Okay, you have a desire to buy the flat. You are not demanding the flat. Okay, so समझ में आया demand and desire. सो डिमांड में दो चीज़ होनी चाहिए, विलिंगनेस टू बाय एंड एबिलिटी टू पे, ऑफकोर्स ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम अगर आप कोई चीज़ खरीदना चाहते हैं, दैट इज विलिंगनेस टू बाय एंड यू आर एबल टू पे फॉर दैट थिंग्स, देन यू आर डिमांडिंग द थिंग्स। ओके, आप वो चीज़ डिमांड कर रहे हैं। इज इट क्लियर? डिमांड इज द क्वांटिटी ऑफ ए कमोडिटी दैट ए कंज्यूमर इज विलिंग एंड एबल टू पे एट ईच पॉसिबल प्राइस ड्यूरिंग ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम। ऑफ कोर्स द थर्ड एलिमेंट इज क्वांटिटी। अभी आप 1 सॉल्ट बाय करना चाहते हैं, 2 सॉल्ट बाय करना चाहते हैं, 3 सॉल्ट बाय करना चाहते हैं, दैट इज द क्वांटिटी डिमांडेड। ओके, सेकेंड वन। नाउ अब ये डिमांड क्या हो सकता है गाइस? दो तरह के हो सकते हैं। ओके, नाउ ये डिमांड दो तरीके के हो सकते हैं। क्या क्या? इंडिविजुअल डिमांड एंड मार्केट डिमांड। ओके, अभी आप लोग गए मार्केट, आप मार्केट गए, आपने सॉल्ट डिमांड किया। ओके, 1 पैकेट, 2 पैकेट और 3 पैकेट, वट एवर इट इज, दैट इज नोन एज योर इंडिविजुअल डिमांड। ओके, एक पर्सन, उसका कोई चीज विलिंगनेस टू बाय है, ही इज द एबिलिटी टू पे ए पर्टिकुलर क्वांटिटी, दैट इज नोन एज इंडिविजुअल डिमांड। ओके, इज इट क्लियर? मार्केट डिमांड क्या होगा? अभी एक्स एक पर्सन है, ओके, वो क्या कर रहा है, सॉल्ट का प्राइस है 20 रुपीज़, 20 रुपीज़ में 1 पैकेट डिमांड कर रहा है, वाई 2 पैकेट डिमांड कर रहा है, जेड 3 पैकेट डिमांड कर रहा है, ओके, एट ए पर्टिकुलर प्राइस। सो तीनों का टोटल डिमांड कितने हो गए? 6 हो गए। सो दिस विल बी नोन एज मार्केट डिमांड। इज इट क्लियर? एम आई एबल टू मेक यू अंडरस्टैंड कंप्लीटली? ओके, सो डिमांड क्या है? आपका कोई चीज विलिंगनेस टू बाय है, यू आर एबिलिटी टू पे फॉर ए पर्टिकुलर क्वांटिटी, पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, उसको हम बोलेंगे डिमांड। एक पर्टिकुलर पर्सन का डिमांड को बोलेंगे इंडिविजुअल डिमांड।
बट मोर देन 1% मार्केट एज ए होल, उनका डिमांड को बोलेंगे हम लोग मार्केट डिमांड। इज इट क्लियर? सो पढ़िए, इट रेफर्स टू द क्वांटिटी ऑफ ए कमोडिटी दैट कंज्यूमर इज विलिंग टू बाय एंड एबल टू पे एट ईच पॉसिबल प्राइस ड्यूरिंग ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम। ओके, सेम चीज है, डिमांड एंड इंडिविजुअल डिमांड। बट व्हाट इज मार्केट डिमांड? मार्केट डिमांड देखिए, इट रेफर्स टू द क्वांटिटी ऑफ ए कमोडिटी दैट ऑल कंज्यूमर्स आर विलिंग टू बाय एंड एबल टू पे एट ईच पॉसिबल प्राइस ड्यूरिंग ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम। सो ऑल कंज्यूमर्स, अंडरलाइन द वर्ड ऑल कंज्यूमर्स। ओके, डोंट वरी अबाउट द नोट्स, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे नोट्स मेरे पीडीएफ फॉर्मेट में मिल जाएंगे। ओके, सो डोंट वरी अबाउट इट, आप लोग बस समझिए या फिर पहले आप नोट्स डाउनलोड कर लीजिए एंड देन आप पढ़ना शुरू कीजिए। फाइन, सो समझ में आया डिमांड क्या है, इंडिविजुअल डिमांड क्या है एंड मार्केट डिमांड क्या है। इज इट क्लियर? उसके बाद है आप लोग का डिमांड शेड्यूल। अब डिमांड शेड्यूल क्या है? इट रेफर्स टू द रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। अब मैम ये क्या बोल रहे हैं प्राइस एंड डिमांड? देखिए क्या होता है। देखिए, एक ह्यूमन नेचर है गाइस, आप लोग को पता है एक ह्यूमन नेचर होता है, क्या है, और वो लॉ ऑफ डिमांड भी है। ओके, सो क्या होता है देखिए, सपोज आपको ड्रेस खरीदनी है। ओके, यू वांट टू बाय ड्रेसेस। लड़की लोग को तो बहुत ही पसंद होता है, रिपीट नहीं करते वो लोग कपड़े। ओके, आई एम नॉट टेलिंग अबाउट माई सेल्फ, ओके, आई डू रिपीट द क्लोथ्स। सो देखिए, आपको ड्रेस खरीदनी है लेकिन आपको एक जीन्स खरीदनी है। ओके, उसकी प्राइस है 2500 रुपीज़ पर पीस से। ओके, तो आप क्या कर रहे हैं, 2 पीस ले रहे हैं। ओके, बट अभी क्या हुआ, सेल लग गया। ओके, सेल लग गया, पैंटालून्स में सेल लग गया, ठीक है, सिटी कार्ट में सेल लग गया, आपको अमेजन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा में सेल लग गया, और यही चीज़ आपको 1500 में मिल रही है। ओके, तो आप क्या करेंगे, 4 पीस लेंगे। ओके, मतलब ये कब होगा, ऑफकोर्स देयर शुड बी अ डिमांड, आपका विलिंगनेस टू बाय है एंड एबिलिटी टू पे है। इन दैट केस अगर प्राइस डिक्रीज होगा तो आप लोग क्या करेंगे, ज़्यादा खरीदेंगे। सपोज इसकी प्राइसेस 500 रुपीज़ हो गई, आप लोग क्या करेंगे, चलो भाई 1 पीस और ले लेते हैं, सस्ता है, बाद में रेट देके खरीदना पड़ेगा। आप लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा डिमांड और बढ़ा देंगे। ठीक है, सो बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है, जब जब कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट का प्राइस कम होता है, जब जब कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट का प्राइस कम होता है, उसकी डिमांड हम लोग बढ़ा देते हैं। आई एम सेइंग अबाउट नॉर्मल गुड्स। ओके, अगर मैं कुछ नहीं बोले दैट मीन्स इट इज नॉर्मल गुड्स। ओके, सो जब जब प्राइस घटेगी तब तब डिमांड बढ़ेगी, राइट? इसी को बेसिकली बोला गया है डिमांड शेड्यूल। ओके, सो ऑफकोर्स जैसे डिमांड 2 टाइप के होते हैं, आप लोग के डिमांड शेड्यूल भी 2 टाइप के होते हैं, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल एंड मार्केट डिमांड शेड्यूल। अब क्या होता है देखिए, अभी एक पर्टिकुलर कस्टमर डिफरेंट प्राइसेस पे जो क्वांटिटी खरीदेगा उसको हम लोग बोलेंगे इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। अगर हम उसको टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं दैट विल बी नोन एज इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। अब अगर मैं इसको टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करूं तो क्या होगा, कस्टमर एक्स, सपोज कस्टमर एक्स है। ओके, प्राइस एंड डिमांड, प्राइस एंड डिमांड फॉर व्हाट, प्राइस एंड डिमांड फॉर जींस। ओके, सो व्हेन द प्राइस इज 2500 रुपीज, कितनी क्वांटिटी डिमांड कर रहा है, 2 पीसेस। जब प्राइस 1500 रुपीज हो रहा है, कितनी क्वांटिटी डिमांड है, 4 पीसेस। जब 500 रुपीज हो रही है, कितनी क्वांटिटी डिमांड कर रहा है, 5 पीसेस। ओके, सो ये जब जैसे जैसे डिक्रीज हो रहा है डिमांड आपका इंक्रीज होता जा रहा है। सो दिस इज नोन एज इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। सो डिमांड शेड्यूल बेसिकली क्या कर रहा है गाइस, डिमांड शेड्यूल बेसिकली रिलेशनशिप बता रहा है प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। ओके, सो यहाँ पे बेसिकली यही चीज बोला गया है। देखिए, डिमांड शेड्यूल रेफर्स टू द रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। प्राइस एंड डिमांड के बीच में जो रिलेशनशिप है उसको हम लोग डिमांड शेड्यूल बोलते हैं। दिस इज ऑल्सो ऑफ 2 टाइप, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल एंड मार्केट डिमांड शेड्यूल।
So what is individual demand schedule? Individual demand schedule is various quantities of commodities that would be purchased by an individual consumer at different prices. जैसे जैसे प्राइस डिफरेंट हुआ, क्वांटिटी चेंज होता गया, प्राइस कमता गया एंड जीन्स की क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ती गई. दिस इज नोन एज योर इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल. देन व्हाट इज मार्केट डिमांड शेड्यूल? मार्केट डिमांड शेड्यूल क्या होगा? वही सेम एग्जांपल लेते हैं, किसका? जीन्स का, बट इस बार बहुत सारे कस्टमर्स होंगे. जैसे मैंने मार्केट डिमांड में भी बताया कि ऑल द कस्टमर्स का जो भी डिमांड होगा क्यूमुलेटिवली दैट इज नोन एज मार्केट डिमांड. वैसे ही मार्केट डिमांड शेड्यूल भी ऑल द कस्टमर्स का जो भी प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड में चेंजेस आएगा उसको हम लोग बोलेंगे मार्केट डिमांड शेड्यूल, राइट. सो जीन्स का प्राइस, इसमें हम लेंगे प्राइस, इसमें हम लेंगे क्वांटिटी डिमांडेड, ओके, ऑफ डिफरेंट कस्टमर. सपोज मैंने 3 कस्टमर लिया, एक्स, वाई एंड जेड, ओके. सो जब 2500 था, एक्स 2 पीसेस लेता था, वाई सपोज 1 लेता था एंड जेड लेता ही नहीं था, ओके, इसके डिमांड के बाहर था, नहीं लेता था. जब प्राइस 1500 हुआ मतलब फॉल हो गया, ये लिया 4 पीसेस, ये लिया 3 पीसेस, ये लिया 2 पीसेस, ओके. जब प्राइस और फॉल हो गया, ये सपोज लिया 5 पीसेस, ये 4 पीसेस, ये 3 पीसेस, ओके. सो मार्केट डिमांड क्या था? एट द प्राइस ऑफ 2500 मार्केट डिमांड क्या होगा? टोटल हो जाएगा, टोटल डिमांड बाय ऑल द इंडिविजुअल्स इन द मार्केट. 3, this is 9, this is 12. This is your market demand at different prices, and this is the change in market demand in the change in price, okay. So market demand schedule is, it refers to the various quantity of goods that would be purchased by all the consumers in the market, okay. सो इसको हम लोग बोलेंगे मार्केट डिमांड शेड्यूल, द चेंज इन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड इन द मार्केट एज ए होल, ओके. क्लियर है गाइस? उसके बाद द नेक्स्ट टॉपिक इज डिमांड कर्व. अब देखिए, ये जो कस्टमर्स की जीन्स की रिक्वायरमेंट थी, इसको अगर मैं टेबुलर प्रेजेंटेशन दे रही हूँ उसको हम लोग बोलेंगे डिमांड शेड्यूल. बट अगर हम उसको ग्राफिकल प्रेजेंटेशन देंगे देन हम लोग उसको बोलेंगे डिमांड कर्व. क्या है देखिए, इट रेफर्स टू द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड. प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड को अगर हम लोग टेबुलर प्रेजेंटेशन दे रहे थे उसको हम लोग बोल रहे थे डिमांड शेड्यूल, दैट इज इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल एंड मार्केट डिमांड शेड्यूल. बट अगर हम लोग उसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देंगे उसको हम लोग बोलेंगे डिमांड कर्व, ओके. पढ़िए, इट रेफर्स टू द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड. देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड. ये क्या होता है देखिए, और ऐसा क्यों बोला जाता है देखिए. देखिए, फर्स्ट एग्जांपल जो मैंने लिया था, मैं इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर रही हूँ, ओके. एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस. फर्स्ट एंड लास्ट टाइम मैं बता दे रही हूँ, एक्स एक्सिस में हम लोग क्या लेंगे? क्वांटिटी डिमांडेड, ऑलवेज, ऑलवेज एंड एवरी टाइम, ओके. वाई एक्सिस में हम लोग लेंगे फैक्टर्स, ओके. सो इन दिस केस द फैक्टर इज प्राइस, ओके, बिकॉज वी आर गोइंग टू लर्न द रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड, ओके. सो फर्स्ट केस में जीन्स का प्राइस कितना था गाइस? 2500 था, okay, and at that time the quantity demanded was 2, right. सेकेंड में प्राइस क्या हुआ? 1500 हो गया, प्राइस रिड्यूस हो गया एंड द क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीजेस टू 4. सपोज दिस इज 4, ओके. देन प्राइस हो गया 500. I can write here, and the quantity one increase to 5. This is in case of X, okay. This is in case of customer X. ये चीज़ हुआ था. सो अगर हम ये क्वांटिटी डिमांडेड का जो पॉइंट है इसको अगर हम लोग ऐड कर देंगे, दिस इज बेसिकली योर डिमांड
At price 2500 you are asking for 2 unit, as price 1500 you are asking for 4 unit, and at price 500 you are asking for 5 unit. Okay, so this is known as your demand curve. And you can see there is a inverse relationship between price and demand, because अगर price घट रही है then demand increase हो रही है, अगर price बढ़ेगी then demand घटेगी. अभी अगर 2500 के बदले प्राइस 3500 हो गया, यहाँ पे अगर प्राइस 3500 हो गया देन क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज हो जाएगा, दिस विल बिकम 1. ओके, लाइक दिस, सो इट विल गो अपवर्ड लाइक दिस, राइट. सो डिमांड कब कैसा हुआ, डाउनवर्ड हुआ. ओके, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, एंड देयर इज ए इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड. इज इट क्लियर नाउ? इजी है ना बहुत. देखिए, देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड. प्राइस एंड डिमांड के बीच पे इनवर्स रिलेशनशिप है. अगर प्राइस इंक्रीज होता है डिमांड डिक्रीज होता है, प्राइस डिक्रीज होता है डिमांड इंक्रीज होता है. एंड डिमांड कर्व इज डाउनवर्ड स्लोप फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. डाउनवर्ड स्लोप बिकॉज ये लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड में गया है, इसीलिए बोला जाता है डिमांड कर्व इज डाउनवर्ड स्लोप फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. इज इट क्लियर? एंड डिमांड कर्व में हम लोगों ने जो भी पढ़ा ना गाइस, वही है आपका लॉ ऑफ डिमांड. लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है? लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स द इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड. लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है? प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड में इनवर्स रिलेशनशिप है, कीपिंग अदर फैक्टर्स कांस्टेंट. ओके, दैट मीन्स जो भी फैक्टर्स डिमांड को अफेक्ट करते हैं उसको अगर हम कांस्टेंट रखते हैं देन देयर वुड बी ए इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड द क्वांटिटी डिमांडेड. ओके, इसको हम लोग बोलते हैं सेटेरिस पेरिबस. सेटेरिस पेरिबस मतलब अदर थिंग रिमेनिंग कांस्टेंट. ओके, सो बेसिकली बस यहाँ पे मैं आपको एक ओवरव्यू दे रही हूँ कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो डिमांड को अफेक्ट करते हैं. दैट इज प्राइस ऑफ इट्स ओन गुड्स. ओके, प्राइस ऑफ इट्स ओन गुड्स क्या होता है? अभी देखिए, मैंने जीन्स का एग्जाम्पल लिया था. सो 2500 रुपीज़ जीन्स था तो मैंने 2 पीसेस खरीदा. अब जीन्स का प्राइस कम हो गया तो मैंने क्वांटिटी बढ़ा दी. फिर जीन्स का प्राइस और कम हो जाएगा तो उसकी डिमांड और बढ़ जाएगी. सो प्राइस ऑफ इट्स ओन प्रोडक्ट. अभी कोई प्रोडक्ट का अपना प्राइस अगर कम हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, देन उसकी क्वांटिटी डिमांडेड उससे चेंज होगी. सो फर्स्ट फैक्टर दैट अफेक्ट्स द क्वांटिटी डिमांडेड इज प्राइस ऑफ इट्स ओन. ओके, सेकेंड आप लोग का होता है प्राइस ऑफ द सब्सटीट्यूट, PS. ओके, अगर सब्सटीट्यूट गुड्स की प्राइस बढ़ेगी या घटेगी देन ऑल्सो डिमांड में फर्क आता है. ये हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे बाद में. ओके, देन प्राइस ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स. कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के प्राइस में चेंज होने से भी डिमांड में चेंजेस होती है. देन इनकम, अगर आपकी इनकम बढ़ेगी आप ज़्यादा खरीदेंगे, अगर इनकम कम होगी तो आप कम खरीदेंगे, तो इनकम से भी फर्क पड़ता है. देन एडवर्टीजमेंट एंड सेल्स प्रमोशन एक्टिविटीज़. एडवर्टीजमेंट, अगर आप कोई चीज़ को ज़्यादा प्रमोट करेंगे, ज़्यादा एडवर्टीज करेंगे देन ऑल्सो आप लोग का डिमांड में चेंजेस आएगा. एंड देन टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस. एक इंडिविजुअल का अपना टेस्ट एंड प्रेफरेंस रहता है, वो कौन सा चीज़ डिमांड करेगा. सो दीज आर दी 6 फैक्टर्स ओवरऑल जिसके ऊपर डिमांड डिपेंड करता है. सो यहाँ पे बस ये डेफिनेशन समझाने के लिए मैं आपको एक ओवरव्यू आइडिया दे रही हूँ. कीपिंग अदर फैक्टर्स कांस्टेंट का मतलब क्या है? यहाँ पे किसके बारे में बात कर रहे हैं? रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड. सो डिमांड ये 6 फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है. यहाँ से प्राइस कौन सा है? दिस वन इज द प्राइस. सो प्राइस एंड ये दोनों के बीच में वो रिलेशनशिप बता रहा है, इनवर्स रिलेशनशिप. बट कीपिंग अदर फैक्टर कांस्टेंट, ये बाकी जो 5 फैक्टर हैं, ये लोग क्या करेंगे? ये लोग कांस्टेंट रहेंगे. सेटेरिस पेरिबस, सेट पार. Okay, that is also known as set par, मतलब other factor remaining constant. Law of demand state the inverse relationship between price and quantity demanded, keeping other factors constant. Demand and price के बीच में जो inverse relationship है उसको बताता है law of demand, but ceteris paribus. Understood? If the price increase, demand decrease. If the price decrease, demand will increase. Okay, the law state that demand varies inversely with price but not necessarily proportionately. अभी तक बहुत लोगों में एक क्वेश्चन आ भी गया होगा कि 2500 में 2 जीन्स तो 1500 में 3 क्यों, 4 क्यों नहीं लिया.
ओके, सो ये प्रोपोर्शनेटली इसलिए बोल रहा है कि अगर प्राइस में 10% फॉल हुआ तो ऐसा नहीं कि क्वांटिटी डिमांडेड में 10% फॉल होगा, ओके, बट there will be decrease in the quantity demanded but not proportionately. अगर 25% प्राइस कम हो रहा है तो 25% डिमांड कम होगा, ऐसा जरूरी नहीं है, ओके। सो इनवर्सली वेरी करता है, अगर प्राइस कम हो रहा है देन क्वांटिटी डिमांडेड कम होगा, डेफिनेटली होगा, बट प्रोपोर्शनेटली नहीं होगा एज पर लॉ ऑफ डिमांड। इज इट क्लियर? लॉ ऑफ डिमांड आएगा, ये थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आते हैं गाइस, 2 मार्क्स के आते हैं, व्हाट इज डिमांड, व्हाट इज लॉ ऑफ डिमांड, ठीक है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शॉर्ट नोट्स में आते हैं, 2 मार्क्स के क्वेश्चन में भी आते हैं, कभी कभी 4 मार्क्स में भी डाल देते हैं, ठीक है। बट देयर आर सर्टेन एक्सेप्शन टू लॉ ऑफ डिमांड, बिकॉज हर चीज के एक्सेप्शन रहते हैं, अब लॉ ऑफ डिमांड के भी एक्सेप्शन है। क्या है? देखो, लॉ ऑफ डिमांड बोल रहा है कि अगर प्राइस घट रहा है देन डिमांड बढ़ेगा, बट प्राइस बढ़ रहा है तो डिमांड घटेगा। इज इट क्लियर? ये लॉ ऑफ डिमांड बोल रहा है, सेटेरिस पेरिबस अदर थिंग रिमेनिंग कांस्टेंट, प्राइस एंड डिमांड को अगर आप सिर्फ देखेंगे, प्राइस घटेगा तो डिमांड बढ़ेगा, प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड घटेगा, ओके, इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। दिस व्हाट ऑल सेज अबाउट लॉ ऑफ डिमांड, बट व्हाट आर द एक्सेप्शन? अब देखिए, देयर आर 5 एक्सेप्शंस। अब एक्सेप्शंस क्या है? फर्स्ट एक्सेप्शन इज गिवन पैराडॉक्स, दैट मीन्स कुछ ऐसे गुड्स हैं, गिवन गुड्स आर ऑल्सो नोन एज नेसेसरी गुड्स। अभी देखिए मेडिसिन, ओके, अभी आपको मेडिसिन चाहिए, अभी आपको कोविड हुआ, आपको रेमडेसिविर चाहिए ही चाहिए, फॉर एग्जाम्पल, डोंट टेक इट पर्सनली। सो इन दैट केस क्या हुआ था, कितने भी प्राइसेस हो, लोग उसका डिमांड कम नहीं हुआ, इनफैक्ट इतना डिमांड हुआ कि सप्लाई कम हो गया, राइट। सो इन केस ऑफ नेसेसिटी गुड्स, प्राइस बढ़े या प्राइस घटे, क्वांटिटी डिमांडेड में कभी भी चेंजेस नहीं आती है। अभी अगर रेमडेसिविर सस्ता हो गया तो आप 3 डोज लगाने की जगह क्या 30 डोज लगा लेंगे? नहीं लगाएंगे ना भाई, आपके सर्वाइवल में डिफिकल्टीज आ जाएगी, राइट। अभी सॉल्ट इज ए नेसेसिटी गुड्स, राइट। अभी सॉल्ट की प्राइस 20 रुपीज हो या 200 रुपीज हो, आप उतना ही डिमांड करेंगे जितना आपको नेसेसरी है। अभी आपको मंथली 2 पैकेट्स ऑफ सॉल्ट लग रहा है तो आप मंथली 2 पैकेट्स ही लेंगे। अगर सॉल्ट 2 रुपये किलो हो गया, 2 रुपये पैकेट हो गया, तो क्या आप 20 पैकेट सॉल्ट लेके आएंगे कि नहीं भी खा लेते हैं, ओके, आपकी सर्वाइवल में प्रॉब्लम आ जाएगी, राइट। सो वहां पे लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं कर रहा है, बिकॉज लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है कि अगर प्राइस घट गया देन क्वांटिटी डिमांडेड विल इंक्रीज, और अगर इफ प्राइस विल डिक्रीज देन क्वांटिटी डिमांडेड विल इंक्रीज, एंड इफ प्राइस विल इंक्रीज देन क्वांटिटी डिमांडेड विल डिक्रीज, राइट। So in case of necessary goods, law of demand not followed. This is known as Giffen paradox because इकोनॉमिक्स है सर रॉबर्ट गिफिन, उन्होंने ये चीज़ डेवलप किया था, ये चीज़ एनालिसिस किया था कि हाँ नेसेसिटी गुड्स पे लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं हो रहा है, ओके। फॉर एग्जांपल सॉल्ट, वाटर, ऑक्सीजन, अभी ऑक्सीजन सिलेंडर चाहिए तो क्या आप लोग प्राइस देखेंगे? नहीं देखेंगे, देखेंगे तो मरेंगे, राइट। The first exception is given goods or necessary goods, okay. The second thing is prestigious goods. Prestigious goods क्या होता है? अमीर लोग, राइट, जो गुड्स जिससे आप लोग की प्रेस्टीज जुड़ी हुई है। अभी क्या होता है, आपको शो ऑफ करना है कि भाई मैंने तो डायमंड का रिंग पहना है, आपको शो ऑफ करना है, तो इन दैट केस डायमंड का रिंग 3 लाख हो या 4 लाख हो, आप लोग खरीदते ही खरीदते हैं, राइट। सो ऐसा नहीं कि उसका प्राइस बढ़ रहा है तो आप उसका डिमांड कम कर देंगे। जहाँ पे प्रेस्टीज का चीज आता है वहाँ पे प्रेस्टिजियस गुड्स पे लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता है। गुड्स दोज आर अटैच्ड विद प्रेस्टीज लाइक डायमंड रिंग, शोइंग ऑफ टू मेंटेन स्टेटस। तो अभी अंबानी को आप बोलोगे कि भाई ऑडी का प्राइस बढ़ गया, BMW का प्राइस बढ़ गया, आप नॉर्मल कार में जाएगा नहीं जाएगा, प्रेस्टीज का बात है, ठीक है। द थर्ड वन इज स्पेक्युलेटिव बिजनेस। स्पेक्युलेटिव बिजनेस क्या होता है? शेयर मार्केट। अब शेयर मार्केट में क्या होता है, आप ऐसे शेयर्स खरीदना पसंद करेंगे जिसका प्राइस घटता जा रहा है, आप इन्वेस्ट करना पसंद करेंगे? नहीं करेंगे। किस चीज में इन्वेस्ट करना पसंद करेंगे? जिसका प्राइस बढ़ रहा हो, फ्यूचर में जिसका प्राइस और बढ़ेगा, राइट। सो स्पेक्युलेटिव बिजनेस में लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं आता है। सो अभी तक हम लोगों ने 3 फैक्टर्स पढ़ लिए, व्हिच आर द एक्सेप्शन टू लॉ ऑफ डिमांड। फर्स्ट वन इज नेसेसिटी गुड्स, दैट इज गिवन पैराडॉक्स, सेकंड वन इज प्रेस्टिजियस गुड्स, एंड थर्ड वन इज स्पेक्युलेटिव बिजनेस, ओके, स्पेकुलेशन। फोर्थ वन इज जो ट्रेड साइकिल। अब ट्रेड साइकिल क्या होता है? देखो हर ट्रेड में ना एक साइकिल आता है, एक पीरियड आता है, दैट इज एक जबकि ट्रेड बहुत अच्छा चलता है, कोई भी बिजनेस बहुत अच्छा चलता है, बहुत अच्छा इनकम होता रहता है, और एक होता है रिसेशन पीरियड, जब हम लोग का बिजनेस थोड़ा सा डाउन चलता है, सब कुछ डाउन चलता है। सो जो अच्छा चलता है उसको हम लोग बोलते हैं बूम पीरियड। बूम पीरियड में क्या होता है,
अगर कोई चीज का प्राइस ज्यादा भी है ना, देन ऑल्सो वी बाय, क्योंकि सब चीज अच्छा रहता है, सबका इनकम अच्छा रहता है, इंडिया का सिचुएशन अच्छा रहता है, तो हम लोग खरीदना पसंद करते हैं। हम लोग नहीं देखते प्राइस, हाँ ठीक है ले लो। बट जब रिसेशन पीरियड रहता है, इनकम अच्छा नहीं रहता, इकोनॉमी डाउन रहता है, तब क्या होता है, अगर कोई चीज सस्ते में भी मिलती है ना, तब भी कोविड के टाइम पे कोई चीज ऑफर में भी लग जाती थी ना, तब भी हम लोग नहीं लेते थे कि नहीं यार अभी तो सिचुएशन ठीक नहीं है, राइट। सो ट्रेड साइकिल पे भी डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता है। सो बूम पीरियड इज मोर परचेजिंग इवन विथ हायर प्राइसेस, बट डिप्रेशन पीरियड में क्या होता है, रिसेशन पीरियड में क्या होता है, लोअर परचेजिंग इवन विथ लोअर प्राइसेस। ओके, एंड द लास्ट वन इज इग्नोरेंट कस्टमर, और फिफ्थ वन इज इग्नोरेंट कस्टमर। ये क्या होता है, अमीर लोग, कुछ लोग होते हैं जिनका कॉन्सेप्ट होता है कि भाई जिसका प्राइस ज्यादा है वही अच्छा है, तो इग्नोर करो ऐसे लोगों को, ठीक है। अब क्या होता है, 10 रुपए में भी चाय मिलती है और 10 लाख की भी चाय आती है, लोग क्या बोलेंगे, नहीं जो अच्छे, जो हायर प्राइसेस है वही अच्छा है, तो फिर लो हायर प्राइसेस में। तो वहां पे हाई प्राइस में हाई डिमांड ही रहता है, हाई प्राइस में लो डिमांड नहीं होता है इन केस ऑफ इग्नोरेंट कस्टमर। ओके, सो दीज आर दी 5 एक्सेप्शंस जहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड वर्क नहीं करता है। तो एक बार आप लोग प्लीज 2 मिनट टाइम लेके लर्न कर लीजिए लॉ ऑफ डिमांड में क्या क्या काम नहीं करता है। फर्स्ट वन इज नेसेसरी गुड्स, दैट इज गिवन पैराडॉक्स। सेकंड वन इज प्रेस्टिजियस गुड्स। थर्ड वन इज योर स्पेकुलेटिव बिजनेस। फोर्थ वन इज योर ट्रेड साइकिल। फिफ्थ वन इज योर इग्नोरेंट कस्टमर। सो अभी अगर व्हाट इज लॉ ऑफ डिमांड एंड व्हाट आर द एक्सेप्शन टू लॉ ऑफ डिमांड, अगर इसके ऊपर 8 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, सो आर यू गाइज एबल टू राइट? आई होप यू आर एबल टू राइट। ओके, सो जल्दी से आइए समरी पे, दैट व्हाट वी हैव लर्नड टुडे। देखिए, पहले हम लोगों ने पढ़ा डिमांड क्या है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, पढ़ना जितना इंपॉर्टेंट है, रिवीजन करना, उसको बाय हार्ट करना उससे ज्यादा जरूरी होता है। ओके, सो फर्स्ट हम लोगों ने पढ़ा डिमांड क्या है, दैट इज विलिंगनेस टू बाय एंड एबिलिटी टू पे। देखो हाउ ब्यूटीफुल इट इज डिजाइंड, हाँ कितना मेहनत लगता है आप लोग को 15-20 मिनट का क्लास देने में, मुझे मेरे 3 to 4 आवर्स चले जाते हैं, एंड आई इन्वेस्ट इट बिकॉज आई लव टू टीच स्टूडेंट। मुझे मन करता है कि मैं स्टूडेंट्स को पढ़ाऊँ, वो लोग जाने, कुछ सीख सके। सो प्लीज़ एटलीस्ट वीडियो को लाइक कर दीजिए इफ़ यू लाइक इट, सब्सक्राइब भी कर दीजिए। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ए क्रिएटर कि उसके चैनल्स पे सब्सक्राइबर्स हो एंड उसके वीडियोस को लाइक किया जाए। ओके, सो पढ़ते हैं। देखिए, डिमांड मैंने बताया, व्हाट इज डिमांड, आपके पास विलिंगनेस टू बाय होना चाहिए, एबिलिटी टू पे होना चाहिए, एंड एक पर्टिकुलर आपके पास क्वांटिटी होनी चाहिए। ओके, देन वी विल कॉल दिस एज डिमांड, अदरवाइज वो क्या होगा, डिजायर। अभी बेगर क्या, बेगर कभी डिमांड कर सकता है क्या? बेगर डिमांड नहीं कर सकता, वो क्या करेगा, डिजायर। एक बंगलो खरीदने का क्या बेगर डिमांड करेगा कि डिजायर करेगा? डिजायर करेगा। एक कार लेने का डिजायर करेगा कि डिमांड करेगा? डिजायर करेगा, बिकॉज ही इज द विलिंगनेस टू बाय बट नॉट एबल टू पे, राइट। सो डिमांड 2 टाइप के हम लोगों ने पढ़ा, इंडिविजुअल डिमांड एंड मार्केट डिमांड। एक पर्टिकुलर पर्सन का डिमांड को हम लोग बोलेंगे इंडिविजुअल डिमांड, एंड टोटल डिमांड ऑफ मल्टीपल पर्संस ऑफ द मार्केट इज नोन एज मार्केट डिमांड। इज इट क्लियर? उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा डिमांड शेड्यूल। डिमांड शेड्यूल क्या होता है, रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड इन टेबुलर फॉर्म। अगर टेबुलर फॉर्म में प्राइस एंड डिमांड रिप्रेजेंट करें, दैट इज नोन एज डिमांड शेड्यूल। ये भी 2 टाइप के थे, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, मार्केट डिमांड शेड्यूल। इंडिविजुअल शेड्यूल क्या था, क्वांटिटी परचेज्ड बाय एन इंडिविजुअल एट डिफरेंट प्राइसेस इज नोन एज इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, एंड क्वांटिटी परचेज्ड बाय ऑल द कस्टमर्स एट डिफरेंट प्राइसेस इज नोन एज योर मार्केट डिमांड शेड्यूल। इज इट क्लियर? उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा डिमांड कर्व। डिमांड कर्व क्या था, रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड इन ग्राफिकल फॉर्म। अगर टेबुलर फॉर्म में था तो डिमांड शेड्यूल था, ग्राफिकल फॉर्म में है तो डिमांड कर्व है। अब डिमांड कर्व क्या था, एक्स एक्सिस में हम लोग लेंगे डिमांड, वाई एक्सिस में ऑलवेज लेंगे हम लोग फैक्टर्स। यू नो 6 फैक्टर्स आर देयर दैट इम्पैक्ट्स डिमांड। सो फर्स्ट फैक्टर इज प्राइस। अब अगर प्राइस को हम वाई एक्सिस में लेते हैं, जैसे जैसे प्राइस इंक्रीज होंगे क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज होते जाएंगे। ओके, दैट्स वाई डिमांड कर्व डी डिमांड कर्व इज ऑलवेज डाउनवर्ड स्लोप एंड इट इज इन डिक्रीजिंग ट्रेंड, डिक्रीजिंग ट्रेंड में रहेगा, एंड डाउनवर्ड स्लोप फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ओके, so there is a inverse relationship between price and commodity demanded. Demand curve is downward slope and left to right. Okay, so this is also known as law of demand. Law of demand भी वही बोलता है, there is a inverse relationship between price and quantity demanded, other factor remaining constant, but there are certain exception to law of demand. There are 5 exception to law of demand, so we have learned today.
व्हाट आर दोज 5 फैक्टर्स? फर्स्ट वन इज गिवन पैराडॉक्स, दैट इज नेसेसिटी गुड्स के केस में लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता है. फॉर एग्जाम्पल योर सॉल्ट, योर मेडिसिन, योर ऑक्सीजन, योर वाटर एटसेट्रा. ओके. प्रेस्टिजियस गुड्स, जहाँ पे शो ऑफ के रीजन्स आएंगे, प्रेस्टिज का बात आ जाएगा, वहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता है. स्पेकुलेटिव बिजनेस, कोई भी शेयर मार्केट हो, मतलब जितने भी स्पेकुलेशन बिजनेस होते हैं वहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता, बिकॉज जितने भी हम लोग वही चीज़ पे इन्वेस्ट करना चाहेंगे जहाँ पे प्राइस इंक्रीज होता रहे. ठीक है. देन ट्रेड साइकिल, ट्रेड साइकिल में आया बूम पीरियड एंड डिप्रेशन पीरियड. बूम पीरियड में अगर प्राइस ज़्यादा भी होते हैं, इनकम के जगह प्राइस लिखिए, अगर प्राइस ज़्यादा भी होते हैं देन ऑल्सो गुड्स परचेज का क्वांटिटी हायर रहता है. बट डिप्रेशन पीरियड में अगर प्राइस कम रहता है तब भी हम लोग कम परचेज करते हैं. ओके. देन लास्ट वन इज योर इग्नोरेंट कस्टमर, रिच पीपल, जो लोग को लगता है कि हाई प्राइस गुड्स क्या होते हैं, हाई क्वालिटी के होते हैं. ओके. तो ऐसे माइंडसेट जो लोग रखते हैं उनको हम लोग लॉ ऑफ डिमांड से हटा दें, वहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करते. इज इट क्लियर? सो आज का वीडियो हम यहाँ पे रखते हैं. बट बिफोर दैट यस, स्टडी मेट में जो भी है मैं एक बार आपको ओवरव्यू करा दे रही हूँ गाइस. इजी है बहुत, स्टडी मेट में कुछ ज़्यादा नहीं है, मैंने सब कुछ कवर अप कर दिया है आप लोग के लिए. एक बार आप लोग बस देख लीजिए. देखो यहाँ पे कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केट डिमांड लिखा है. व्हाट इज डिमांड यहाँ पे आप लोग को दिया गया है. The demand for anything at a given price is the amount of it which will be bought per unit of time at a given price, and thus the demand for any commodity always involve two things, price and unit of time. Okay, एक particular time पे आप कितने चीज़ खरीदते हैं, कौन से प्राइस पे, that is basically known as demand. Demand has no significance unless related to both these factors. Unit of time may be a day, week or month. The statement that demands for sugar is 1 kg at rupees 50 kg carries no meaning unless we state explicitly the period for which this quantity is demanded. तो यहाँ पे ये चीज़ बोल रहा है कि willingness to buy, ability to pay plus for a particular period. Okay, so that will be known as your demand. क्वांटिटी डिमांडेड बाय एन इंडिविजुअल परचेजर को क्या बोलेंगे, इंडिविजुअल डिमांड, मैंने बता दिया. एंड मार्केट में जितने टोटल डिमांड रहेंगे उसको हम लोग बोलेंगे मार्केट डिमांड. उसके बाद आप लोग का डिमांड शेड्यूल. डिमांड शेड्यूल क्या करता है, एक्सप्लेन्स द रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड. मैंने ऑलरेडी बता दिया, प्राइस एंड डिमांड को अगर हम टेबुलर फॉर्म में डालेंगे दैट विल बी नोन एज योर डिमांड शेड्यूल. डिमांड शेड्यूल अगेन इज ऑफ टू टाइप, योर इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल एंड मार्केट डिमांड शेड्यूल. इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल मैंने बता दिया, ये ग्राफ मैंने ऑलरेडी बता दिया आप लोग को. मार्केट डिमांड शेड्यूल यहाँ पे दिया है, मार्केट डिमांड शेड्यूल का ग्राफ भी मैंने आप लोग को बता दिया. उसके बाद आप लोग का है डिमांड कर्व. डिमांड कर्व मैंने बता दिया, एज देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड. प्राइस एंड डिमांड के बीच में क्या है, इनवर्स रिलेशनशिप है. दैट्स वाई इंडिविजुअल डिमांड कर्व स्लोट्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. डिमांड कर्व क्या होता है, लेफ्ट टू राइट होता है. ऑलरेडी वी हैव लर्न्ड, राइट. देन डिराइव डिमांड है. डिराइव डिमांड में नेक्स्ट क्लासेस में आप लोग को बताऊंगी, फिर भी बुक में है तो आप लोग को बता दे रही हूँ, थ्योरेटिकल ही है. डिराइव डिमांड क्या होता है, जो हम लोग डायरेक्टली डिमांड नहीं करते हैं, कस्टमर जो चीज़ डायरेक्टली डिमांड नहीं करते हैं, बट जो चीज़ डिमांड करते हैं उसके लिए वो चीज़ का होना ज़रूरी है. फॉर एग्जाम्पल आप सॉल्ट डायरेक्टली डिमांड कर रहे हैं, राइट, लेकिन अभी सॉल्ट को बनाने के लिए और समंदर का पानी है, देन उसको हीट करते हैं, हीट करके बनता है, तो उसके लिए जो इक्विपमेंट चाहिए, जो रॉ मटेरियल चाहिए, वाटर चाहिए, लेबर लगते हैं सॉल्ट को निकालने में, देन पैकेजिंग होती है, मार्केटिंग टीम, ये सब क्या है, दीज आर कॉल्ड डिराइव्ड डिमांड. अभी जो रॉ मटेरियल लगता है सॉल्ट को बनाने में, दैट इज योर डिराइव्ड डिमांड. आप वो रॉ मटेरियल डायरेक्टली खरीदने नहीं जाते हैं, यू आर नॉट डिमांडिंग द रॉ मटेरियल टू प्रोड्यूस द सॉल्ट, बट यू आर डिमांडिंग फॉर द सॉल्ट. ओके. The commodities which are not needed for direct consumption, डायरेक्ट कंजम्पशन के लिए हम नीड नहीं करते हैं, बट आर डिमांडेड टू हेल्प इन द प्रोडक्शन ऑफ अदर कमोडिटीज which have direct demand are said to have derived demand. For example, the demand for raw material, labor, machines etc. has a derived demand. derived demand के ऊपर 2 मार्क्स के शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग को ये चीज़ ध्यान रखना चाहिए. ओके, इंपॉर्टेंट है. डिराइव डिमांड 2 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं. उसके बाद फिर क्या है, बुक में देखिए, डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड फैक्टर ऑन व्हिच डिमांड डिपेंड्स. मैंने ओवरऑल ये चीज़ बताया है. नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिमांड फंक्शन के साथ ये फैक्टर्स हम लोग कवर अप करेंगे, अभी मैं इसको स्किप कर रही हूँ. ओके, वैसे मैंने बताया था डिमांड किसके ऊपर डिपेंड करता है, प्राइस ऑफ इट्स ओन, प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट, प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स, इनकम, टेस्ट एंड एडवर्टीजमेंट. ओके, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको कम्प्लीटली पढ़ेंगे.
उसके बाद है आप लोग का लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है देखिए, लॉ ऑफ डिमांड इज सेइंग इज सिंपली एक्सप्रेस द रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी डिमांडेड एंड इट्स प्राइस। द लॉ स्टेट दैट डिमांड्स वेरीज इनवर्सली विद इट प्राइस, नॉट नेसेसरीली प्रोपोर्शनेटली। ये पूरा आपको याद करना पड़ेगा, थोड़ा याद कर लेंगे तो बेटर रहेगा, क्योंकि एज इट इज लिखने से ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं। ओके, अदर थिंग रिमेनिंग द सेम, हायर विल बी द डिमांड एट ए लोअर प्राइस एंड लोअर विल बी डिमांड एट ए हायर प्राइस। ये आप लोग एक बार बाय हार्ट कर लीजिएगा, ठीक है। बट देयर आर सर्टेन एक्सेप्शन टू लॉ ऑफ डिमांड। फर्स्ट वन इज योर गिफेन पैराडॉक्स, that is the necessity goods like salt, medicine, water, I have already told you. Second one is your prestigious goods. Third one is speculative business. देखिए क्या लिखा है, the law of demand don't operate in case of speculative business. If people think that the price of goods increase in future, now they will buy more units of that commodity. This is against to law of demand. This is another limitation to law of demand. Then trade cycle. Trade cycle भी वही चीज़ है, ignorant of the consumer. इसको भी पढ़ लीजिए, द लॉ ऑफ डिमांड इज नॉट एप्लीकेबल इन केस ऑफ इग्नोरेंट कस्टमर। बाय इग्नोरेंस पीपल थिंक दैट हाई प्राइस गुड्स आर क्वालिटेटिव गुड्स। ये मैंने बता दिया, इसको अंडरलाइन कीजिए। देयरफॉर द कंज्यूमर्स में बाय द गुड्स इवन एट द हायर प्राइसेस। सो इतना तक हम लोगों ने आज कवर अप किया है विथ ए ग्रेट समरी। आई होप प्लीज़ आप लोग कमेंट कीजिए कि आपको आज का वीडियो कैसा लगा। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फैक्टर्स ऑफ लॉ ऑफ डिमांड पढ़ेंगे। व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग लॉ ऑफ डिमांड एंड डिमांड फंक्शंस। ओके, सो ये जो पहला वीडियो था गाइज, इसमें 2 क्वेश्चंस था। बेसिकली व्हाट इज लॉ ऑफ डिमांड क्या है, वो एक इंपॉर्टेंट है। डिमांड क्या है, डिमांड शेड्यूल भी एग्जाम में पूछे गए हैं। देन आप लोग का लॉ ऑफ डिमांड, एक्सेप्शन टू लॉ ऑफ डिमांड, तो ऑब्वियसली 8 मार्क्स का थ्योरी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो बेसिकली थ्योरेटिकली था, पढ़िए। नेक्स्ट 4 to 5 क्लासेस बेसिकली थ्योरी ही रहेंगे, बट दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट टू सॉल्व द प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। एंड प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पे मैं सारे कराऊंगी, तो आप लोग टेंशन मत लीजिए। सो दिस इज ऑल फॉर द वीडियो एंड थैंक यू सो मच फॉर लविंग द वीडियोज एंड ऑल द कमेंट्स। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।